हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी अवश्य आता है, धोखा। जब हम किसी पर पूरा भरोसा करते हैं और वह हमें धोखा देता है तो ये एक ऐसा अनुभव होता है जो हमें अंदर से तोड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कठिनाई से कैसे उभरना है? आज हम श्री परमानंद जी महाराज की शिक्षाओं के माध्यम से जानेंगे कि जब कोई धोखा दे तब हमें क्या करना चाहिए। महाराज जी के मार्गदर्शन से हम ये समझेंगे कि कैसे इस अनुभव को एक पॉजिटिव सीख में बदला जा सकता है और कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और सीखते हैं कि धोखे से कैसे उठें और अपने जीवन को एक नई दिशा कैसे दें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी। जब हमें धोखा मिलता है तो सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है। धोखे की पीड़ा हम सभी ने कभी न कभी अनुभव की है। यह उस समय का अनुभव है जब हमारे आसपास के लोग जिन पर हमने भरोसा किया था अचानक हमारे लिए अजनबी बन जाते हैं। जैसे कि एक दोस्त जिसे हम अपना सबसे करीबी मानते थे अचानक हमारी पीठ में छुरा भोंकता है। ये एक अनुभव हमारे आत्मसम्मान को चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहाँ गलत हुए। महाराज जी का कहना है कि जब कोई आपको धोखा दे तो सबसे पहले शांत हो जाए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जल्दबाजी ना करें। एक उदाहरण ले, मान लीजिए कि आपके सबसे करीबी दोस्त ने आपकी कुछ निजी बातें सार्वजनिक कर दी। इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से आपको गुस्सा, निराशा और दुख महसूस होगा। लेकिन महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने मन को शांत करके सोचने का समय लेना चाहिए। धोखे के समय व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसका धैर्य और उसकी आस्था। महाराज जी ने कहा कि जो हमें धोखा देता है वह अपने कर्मों के चलते ऐसा करता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया यह तय करती है कि हम इस धोखे से कितना प्रभावित होते हैं और किस तरह से इससे उभरते हैं। धोखा किसी भी रूप में आ सकता है। यह मित्रता में भी हो सकता है, रिश्तों में भी हो सकता है या किसी बिजनेस में भी, पर हर बार इसकी पीड़ा एक सी ही होती है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने अपने पार्टनर के साथ धोखा किया और उसे नुकसान पहुंचाया। इस स्थिति में नुकसान की भावना के साथ साथ विश्वास का टूटना भी होता है, परंतु महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसार इस पीड़ा को सहन करना और इसे आत्मा के विकास का साधन बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। शुरुआत में जब हमें धोखा मिलता है तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। धोखा मिलने पर हमारे मन में गुस्सा, दुख और निराशा जैसी भावनाएं उमड़ती हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इन भावनाओं को समझना और उन्हें ठीक से संभालना ही सही मार्ग है। महाराज जी ने कहा है कि आपकी भावनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें दबाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें स्वीकारना और समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके साथी ने आपको धोखा दिया। पहले तो आपको दुख होगा, फिर आप गुस्सा करेंगे, लेकिन क्या होगा अगर आप इस अनुभव को एक सबक के रूप में देखें? आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं था और यह आपको आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। जब हमें कोई धोखा देता है तो सबसे पहले हमारे भीतर एक प्रश्न उठता है, क्यों? हम अपने आप से और उस व्यक्ति से पूछने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। पर महाराज जी ने सिखाया है कि हर चीज का जवाब खोजना जरूरी नहीं है। कभी कभी जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती उन्हें स्वीकार करना ही सबसे बेहतर होता है। महाराज जी का कहना है, धोखा जीवन का हिस्सा है, पर धोखा खाने वाले लाभ हमेशा मजबूत होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह है कि आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आप इस अनुभव से उभर सकते हैं। हर बार जब हमें धोखा मिलता है तब हम खुद को और बेहतर समझने लगते हैं। हमारे पास यह अवसर होता है कि हम अपनी कमियों को पहचानें और उनसे सीखें। धोखा मिलने के बाद माफी का मार्ग अपनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। माफी मांगना या माफी देना दोनों ही इंसान की आत्मा के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक होते हैं। महाराज जी का कहना है कि माफी देना सिर्फ दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये खुद के लिए भी होता है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे बड़ी पावर होती है। माफ कर देना जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसे अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब हम माफी देते हैं तो हम अपने मन को हल्का करते हैं, अपने दिल से बोझ हटाते हैं। अगर आपने किसी को धोखा दिया है और आपको इसका एहसास होता है तो जब आप उस व्यक्ति से माफी मांगते हैं
तो आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। और जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है उन्हें हमें माफ कर देना चाहिए। माफी का मतलब यह नहीं होता कि हम उस व्यक्ति के कार्य को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उस व्यक्ति के कार्य से खुद को मुक्त कर रहे हैं। धोखे के बाद माफी देने की प्रक्रिया एक स्पिरिचुअल जर्नी है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आपको धोखा देता है उसके कर्म उसके साथ है, पर आपकी आत्मा आपकी अपनी है। उसे कड़वाहट और क्रोध से मुक्त रखें। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कभी कभी धोखा देने वाले व्यक्ति की परिस्थिति को भी समझना जरूरी होता है। क्या वह किसी तनाव में था? क्या उसके अपने व्यक्तिगत मुद्दे थे? ऐसे सवालों से हमें उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होती है और हम समझ पाते हैं कि उसके कर्मों का उसके जीवन पर भी असर है। धोखे के बाद एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्पिरिचुअलिटी में गहराई से उतरना। महाराज जी के अनुसार जब कोई व्यक्ति हमें धोखा देता है तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका मिलता है। ये समय होता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करते हैं। धोखे के समय प्रार्थना और ध्यान का महत्व बहुत अधिक होता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा को सशक्त बना सकते हैं। महाराज जी ने कहा, प्रार्थना आपको सशक्त बनाती है या आपकी आत्मा को ऊर्जा देती है। महाराज जी की एक प्रमुख शिक्षा ये है कि जो हुआ वह ईश्वर की इच्छा से हुआ, जो होगा वह भी ईश्वर की इच्छा से ही होगा। जब हम यह मान लेते हैं कि हर चीज का कारण होता है तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धोखा एक ऐसा अनुभव है जो हमें ईश्वर की ओर करीब ले जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल ईश्वर ही है जो हमेशा हमारे साथ है। जब हम धोखे का सामना करते हैं तो हम अपने विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी ने सिखाई है वह है कर्म का सिद्धांत। जो व्यक्ति धोखा देता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें धोखा देता है तो वह अपने कर्मों का बोझ अपने साथ लेकर चलता है। कभी कभी हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि दूसरों की गलतियां हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। हम अपने कर्मों पर ध्यान देकर और पॉजिटिविटी को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। महाराज जी का ये संदेश हमें यह सिखाता है कि धोखा एक अवसर है खुद को समझने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। ये समय होता है जब हम अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। धोखे के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन को और बेहतर बनाएं, अपनी गलतियों से सीखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जब भी जीवन में कोई धोखा मिले तो महाराज जी की शिक्षा हमेशा याद रखें कि धैर्य रखें, प्रार्थना करें और विश्वास रखें। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। धोखे का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन श्री परमानंद जी महाराज की शिक्षाएं हमें इस कठिन समय में सहारा देती हैं। उनकी शिक्षाएं के माध्यम से हम अपने मन की शांति को पा सकते हैं, अपने दिन को हल्का कर सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब जीवन में हमें धोखा देता है तो यह हमारी आत्मा को परखने का अवसर होता है। हर धोखे में एक सीख होती है और जब हम इसे ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के साथ जोड़ते हैं तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने श्री परमानंद जी महाराज की शिक्षाओं के माध्यम से जाना कि जब कोई धोखा दे तब हमें क्या करना चाहिए। हमेशा याद रखें, आपकी आत्मा की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। धोखे को स्वीकार करें, अपने मन को शांत करें और आगे बढ़ें। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप कभी अपने रिश्तों में धोखे का सामना कर चुके हैं? क्या आपने उस स्थिति से कुछ सीखा? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें और पॉजिटिव रहें। धन्यवाद। राधे राधे।